नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल वन विकास निगम को सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने वन विभाग निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नवा रायपुर में बने आवास का लोकार्पण किया है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने वन विकास निगम को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल ने वन विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास के लिए नवा रायपुर सेक्टर 26 में निर्मित आवासीय परिसर के लोकार्पण के अवसर पर वन विकास निगम को बधाई और शुभकामनाएं। इस भवन के बन जाने से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के गठन के 21 वर्ष बाद निगम द्वारा अपने स्वयं के आय से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए 5 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से 5 मंजिला भवन बनाया गया है। इस भवन में ट्रांजिट हॉस्टल, कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण किया गया है, जिससे यहाँ पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों के साथ ही परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। इस बैठक में कई निर्णय महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर केंद्रित सभी संभागीय मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि घर घर में शिल्प कलाओं की पहुंच बनाने के लिए दैनिक उपयोग के उत्पाद बनाए जाएं। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के 127 आयोजनों के लिए 4.93 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और इसी के साथ ही रायगढ़ में संगीत और नृत्य कॉलेज शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैंपा मद में वन क्षेत्रों में कराए जा रहे नरवा विकास योजना के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष देवेंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे। वन क्षेत्रों में भूजल संरक्षण और संवर्धन के लिए 8000 नरवा को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य है। 6395 नरवा को रिचार्ज किया जा रहा है, जिनमें से 2785 नरवा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नरवा विकास योजना की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैज्ञानिक तरीके से नरवा के विकास करने के निर्देश दिए हैं। बांधों और भूजल संरचनाओं में अनिवार्य रूप से डिसिल्टिंग का सुविधा हो। नरवा विकास कार्यों से स्थानीय ग्रामीणों को जोड़ा जाए ताकि पर्यावरण, वन्य प्राणियों के संरक्षण और वनों के विकास को बढ़ावा मिल सके। सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है। कल से प्रदेश व्यापी दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश और आपको बता दें कल जशपुर का दौरा करने जा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। कल कुनकुरी विधानसभा का दौरा करेंगे। 12:30 बजे पहुंचेंगे फरसा बहार विकासखंड पगुरा बहार में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। दुलदुला विकासखंड के पतरा टोली का भी दौरा करेंगे। कुनकुरी विधानसभा के सलिया टोली में भी भेंट वार्ता होगी। कुनकुरी में सीएम रात्रि विश्राम करेंगे। नई दिल्ली के लिए विज्ञान भवन में केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज कल्याण विभाग के मंत्री अनिला भेड़िया ने शिरकत की। इस मौके पर बोर्ड के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ सरकार की काफी सराहना की। जांजगीर में बोरवेल में गिरे एक दिव्यांग बच्चे के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे बचाने के लिए सरकार की ओर से की गई पहल की सराहना की गई।
विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा होने के बाद ही सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्र ज्यादा से ज्यादा दिनों का हो, इसके लिए सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से मांग की थी, लेकिन फिर भी सत्र को छोटा रखा गया है। इतना समय पर्याप्त नहीं है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि 7 दिनों का सत्र पर्याप्त है। विपक्ष के पास वैसे भी कोई मुद्दे नहीं हैं। बीजेपी नेता सदन छोड़कर हमेशा भाग जाते हैं। नोटिफिकेशन के पहले इसकी मांग के थे सरकार से भी और स्पीकर साहब से भी कि कम से कम में 10 दिन का सिटिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से समस्याएं हैं, चाहे वो खाद बीज का मामला हो, घटनाओं का मामला हो, माफियाओं का मामला हो, अनेक प्रकार के जो मामले हैं, उसको उठाने के लिए पर्याप्त अवसर विधानसभा में मिलना चाहिए। सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस की सरकार इससे भागना चाहती है। सत्र जितना छोटा कर सकते हैं उसमें रिकॉर्ड बना रहे हैं, और जो जनहित के मुद्दे जो आने चाहिए, सत्र छोटा होने के कारण में जनहित के मुद्दे भी आने से बच जाते हैं। केवल अपने सरकारी कार्य निपटाने तक के सत्र को एक मशीन बना लिया है। 13 सत्र इस विधानसभा का लगातार हो गया, और जितने दिन के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उतने दिन भी वो सदन में बैठ करके चर्चा करने से कतराते क्यों हैं, सदन से भागते क्यों हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं लेते। सरकार हर मोर्चे पर उनका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं, और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विधानसभा में क्या मुद्दे उठाते हैं, देखिए, विधानसभा में हल्ला कर लेते हैं और पलायन करके भाग जाते हैं। कहीं चर्चा करते हैं क्या विधानसभा में? जो इस तरह की बातें करते हैं, विधानसभा में चर्चा के लिए पर्याप्त समय उनको दिया जाता है, लेकिन चर्चा के बजाय वो पलायन कर जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कोयले के संकट के बाद रेल बंद हुआ, कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, बिजली का संकट हुआ, अब डीजल के संकट है, जिससे देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। श्रीलंका में भी शुरुआती दौर में ऐसा ही हुआ। तो वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राष्ट्रपति जैसे गरिमा के पथ पर जाति की राजनीति जिसने भी की वो गलत है, शर्मनाक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि पहले कोयले का संकट हुआ, कोयले के संकट के कारण बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ, रेलगाड़ियां प्रभावित हुई, हजारों रेलगाड़ियां ठप कर दी गई हैं, निरस्त कर दी गई हैं। विद्युत का उत्पादन और लॉजिस्टिक सिस्टम अगर खत्म होगा तो आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब डीजल की कमी होने लगी। लंका में क्या हुआ? पहले इसी तरीके से हुआ है, डीजल की संकट हुई, कोयला का संकट हुआ, ऊर्जा का संकट हुआ, चरमरा गया वहाँ की आर्थिक व्यवस्था। किसान का ठीक सोइंग का टाइम है। मैंने पहले भी कहा, राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च गरिमामय पद को किसी जाति के राजनीति से जोड़ना जिनकी भी मानसिकता हो सकती है, वो देश का दुर्भाग्य है। अग्निपथ का विरोध देश के कई राज्यों में हो रहा है और इससे प्रदर्शन भी देखा गया। अब 27 जून को छत्तीसगढ़ में इस योजना के विरोध में विरोध प्रदर्शन होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र की योजना लगातार फेल हो रही है। कारगिल युद्ध के हीरो ने भी इस योजना का विरोध किया है। योजना लागू करने से पहले सैन्य अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए थी। नौजवानों के लिए आपने अग्निवीर ला दिया। अब अग्निवीर में भी किसी नौजवानों से तो चर्चा कर लेते, लेकिन देश के बड़े बड़े जो सैन्य अकादमी में जो विशेषज्ञ रहे उनसे चर्चा कर लेते। आज ही हमने अखबारों में पढ़ा कि जो पूर्व जो कारगिल के जिसको हीरो कहा जाता है उसने विरोध किया।